ये है दिल्ली दर्पण। वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं कैट्स के कुछ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और दिल्ली के अध्यक्ष भी हमारे साथ विपिन आहूजा जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। अभी एक मीटिंग की है आपने नेता सदन योगेश वर्मा जी के साथ। क्या मुद्दा है? पहली बात तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसकी वजह से आपको मीटिंग करने के लिए आना पड़ा? पिछले समय से इतने लगा के चार्जेस के साथ नोटिस जो बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। इस तरीके से खामखा परेशान करने के लिए व्यवसाय को इस तरीके से नहीं होना चाहिए। कौन से चार्जेस हैं और कितने अमाउंट के चार्जेस पर शॉपकीपर या किसी उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं? वो सब एक एरिया वाइज है। किसी का 2000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पीछे से निकाल दिया, तो सबके अलग अलग हैं जो कि कायदे से बनते ही नहीं है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा जिससे सारे व्यवसायी एकदम परेशान होते हैं कि कोरोना में एक तो पहले काम है नहीं और उस तरीके से ये वाला पहली तो नाजायज है ना, जायज़ ही नहीं है, तो इसको हम कैसे कह दें कि ये ओके है। तो हम उसके लिए आज मिले और हमने एक जबरदस्त विरोध दिखाया कि हम कतई नहीं होने देंगे। और जी नेता सदन का क्या पक्ष रहा, उन्होंने क्या कुछ कहा इसके ऊपर? खाली हमारा अभी एक मुद्दा यही नहीं, हमारे इसके बाद जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जो उसका टैक्स जो बढ़ाने की बात हो रही है उसके लिए हमने कहा है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। अगर बल्कि किसी और साउथ दिल्ली ने ऐसा किया तो उसको वापस से उस कदम को ले, हमने उसकी भी बात की है। डी सीलिंग के लिए बात की है कि नॉर्थ दिल्ली में डी सीलिंग का भी शुरुआत नहीं हुई, उसके लिए हमें एश्योरेंस मिली है कि फाइलें तकरीबन तैयार हैं सभी की, बड़ी जल्दी उसका शुभारंभ होने जा रहा है डीसी में करने का। एक ये है, और इस जो भी हमारे आज के बड़े मेन जितने भी मुद्दे रहे हैं उसके ऊपर हमारे बड़े अच्छे से हमारे नेता सदन योगेश जी ने बड़ी अच्छे से सारी बातों को सुनने के बाद खाली आश्वासन नहीं, हमें इनका आश्वासन नहीं लगता क्योंकि ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। और हमारी खुशकिस्मती इस बात को लेकर ज़्यादा है कि अब वो डीडीए के बोर्ड मेंबर भी हैं। तो हम आज की इस मीटिंग से काफ़ी संतुष्ट हैं और उम्मीद नहीं, हमें पक्का यकीन है कि हमारी बातों को पूरा का पूरा उस तरीके से ये करके दिखाएंगे। सर नाम देना चाहिए, कौन सी मार्केट से आप एसोसिएट करते हैं? मैं राजीव बत्रा हूँ, मैं कैट में जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ और साइकिल मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूँ, टॉय एसोसिएशन। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आज के? आपने देखा कुछ चार्जेस लगा दिए गए हैं शॉपकीपर्स के ऊपर, व्यवसायियों के ऊपर। ऐसे कौन से चार्जेस हैं जो आपसे पहले भी लगाए गए थे और अब और भी ज़्यादा जो चार्जेस वो लगते जा रहे हैं? तो आप हाउस टैक्स लेते हैं, उसमें भी सफाई के नाम पे पैसा जाता ही है, शायद लोगों को नहीं पता हो पर ये सच्चाई है। इनकम टैक्स में हम पैसा लेते हैं तो स्वच्छता के नाम पे वहाँ पर भी सेस हमसे लेते हैं। ये कौन सा नया तरीका है? ये बोझ क्यों डालना चाहिए? और ये जो हर रेजिडेंट पे और हर शॉप पे है, ये होना नहीं चाहिए, उचित नहीं। जो अभी जो नया चार्ज लगा है उसके बारे में थोड़ा खुलकर बताएं, किस तरह का चार्ज है, किन चीज़ों के ऊपर लग रहा है और क्या इसके अंदर, क्योंकि अभी हमने मीटिंग में सुना कि आपने कहा था कि निगम कर्मी क्या करेंगे फिर अगर ये सब चीज़ें हम करेंगे, क्या है वो चार्ज? बेसिकली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे इन्होंने टैक्स लगाया और पर स्क्वायर मीटर की जैसे 50 स्क्वायर मीटर इस तरीके से स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से तरीके से लगाया गया। और एसोसिएशंस को भी नोटिस आए हैं जो कि मेयर साहब ने खुद कहा कि एसोसिएशंस को नहीं आने चाहिए, वो इलीगल है। तो ये भी इशू रेज किया हमने, तो ये हम इसके खिलाफ हैं। इसके खिलाफ। सर आपका नाम और परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम सुशील गोयल है, मैं चेयरमैन हूँ टीम कैट दिल्ली का। सारी बात का जिस्ट यही है आज जो हम आए थे कि जो भी नया टैक्स सफाई के बारे में लगाया गया है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है चाहे कुछ है, व्यापारी समाज बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं है, किसी रूप में भी नहीं देगा। हमने निवेदन कराया नेता सदन से, उन्होंने हमारी बात को सुना है। उन्होंने तो ये भी बताया कि हम इसको बहुत दिनों से लटका रहे थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम करंट भी नहीं देंगे, पिछला भी नहीं देंगे और आगे अगर कोई मांगेगा तो पूरा व्यापारी समाज कैट जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर अभियान चलाती है अपनी व्यापारी समाज के हित के लिए, दिल्ली के सारे व्यापार के लिए, हम कोई भी नया टैक्स एमसीडी को लागू नहीं करने देंगे। गर्मजोशी के साथ अंदर पूरी जो मीटिंग है वो हुई है, क्या गुस्सा भी है क्या व्यापारियों के अंदर? नहीं, गुस्से वाला आज बात नहीं थी, क्योंकि योगेश जी अपने में से ही हैं, हमारे व्यापारियों के बीच में से ही निकले हुए आदमी हैं, हर बात को सुना है। आज की मिनट में कोई डिसीजन नहीं हो पाया, लेकिन आज की जो बैठक थी
उसमें हम आए थे 2 मुद्दों के लिए, उठ गए मुद्दे 10। हर चीज़ के ऊपर चर्चा हुई है। अब उन्होंने मीटिंग भी करने की बात कही है, अधिकारियों को बुलाकर हर विषय पे अलग अलग मीटिंग करी जाएगी। तो आज तो कहने का मकसद यही है कि व्यापारी कोई भी नया टैक्स लागू एमसीडी को नहीं करने देगा। हर तरह से एमसीडी का सहयोग करने को तैयार हैं। कन्वर्जन चार्ज की बात हुई आज, उसमें जो भी होगा व्यापारी कन्वर्जन चार्ज देगा। एमसीडी को फाइनेंस की दिक्कत है, कन्वर्जन चार्ज व्यापारी जमा कराएगा, लेकिन उसकी कोई नीति तो हो। पहले कन्वर्जन चार्ज ईयरली बेस पे भी लेते थे और वन टाइम भी लेते थे। जो ईयरली लेते थे उसके अंदर एक क्लॉज था कि केवल 10 साल तक अगर कोई दे सका उसके बाद नहीं देना पड़ेगा। वो क्लियर होने की बजाय वो ईयरली वाला ख़त्म होके आज किसी ने पहले 4 साल जमा भी करा दिया है, वो 5वां साल जमा नहीं करा सकता। अब उससे मांग रहे हैं 8 साल का इकट्ठा फिर दोबारा से। उसके ऊपर भी चर्चा हुई। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि आज काफ़ी विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और टर्न बाय टर्न एक एक का समाधान निकलेगा। हम धन्यवाद करना चाहते हैं, नेता सदन ने हर बात को सुना है और समझा है और उन्होंने गौर करने का आश्वासन दिया है। ठीक है, तो हम नेता सदन से भी बात कर लेते हैं कि वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि उनसे बात की है। व्यापारियों ने अपने जो मुद्दे हैं वो रखे हैं। एक मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन क्योंकि दिल्ली भर से काफ़ी सारे जो व्यवसायी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, तो लाजमी रहा कि सबने अपने अपने कई सवाल उनके जहन में थे वो भी उन्होंने किए हैं। नेता सदन भी हमारे साथ मौजूद हैं, योगेश वर्मा, उनसे बात कर रहे हैं। आज कैट्स के काफ़ी सारे जो अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे और आपसे बात भी की है। क्या क्या मुद्दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत आश्वासन लग रहा है कि जो मुद्दे वो आपके पास लेकर आए हैं उसका जो समाधान है बहुत जल्द मिल जाए। देखिए, मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं, आरडब्ल्यूएस हैं और जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके साथ मैं महीने में एक बार बैठूं और उनके जितने भी सुझाव हैं या जो उनको जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं उनको हम जल्दी से दूर करें। तो आज ये सभी पदाधिकारी मेरे पास आए थे, इन्होंने विभिन्न मुद्दे उठाए और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो प्रैक्टिकल में उनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। लेकिन मेरा ये प्रयास रहेगा कि इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इनको जल्दी से हम दूर करें और हमारा प्रयास हमेशा ये रहे कि प्रत्येक वर्ग को है इसका समाधान हो, उनको उसका सॉल्यूशन मिले और जल्दी ही हम इसका सॉल्यूशन करें। सॉलिड वेस्ट के लिए एक नया चार्ज व्यवसायियों के ऊपर लग रहा है, जिसके इसी तरह से ये विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं देना चाहते। क्या इनके विरोध के बाद भी ये टैक्स लगेगा या फिर इसके ऊपर कुछ रोक भी लग पाएगी? देखिए, ऐसा है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स बने हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए हैं और उसके बाद एक मैटर हाई कोर्ट में लगा था। उसमें डायरेक्शन दी गई थी कि आप दिल्ली के लोगों से चार्ज कीजिए पोल्यूशन के लिए और सफाई के लिए। तो अभी तक तो वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया था, लेकिन क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया और एमसीडी बाउंड है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसका निरंतर कोई इसका सॉल्यूशन निकले। लेकिन तब तक हम कह रहे हैं कि तब तक आप लोग दीजिए, उसके बाद हम कोई सॉल्यूशन निकलेगा। डीडीए में भी आप एक सदस्य हैं, तो क्या लगता है वहाँ पर भी आप इस मुद्दे को उठाएंगे और इस मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, वो डीडीए का मुद्दा नहीं है, वो दिल्ली गवर्नमेंट का मुद्दा है। वो दिल्ली सरकार ने पास किए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स हैं। तो दिल्ली ये अगर ये सभी पदाधिकारी अगर दिल्ली सरकार को भी अप्रोच करेंगे तो क्योंकि वो रूल्स उनकी तरफ से एप्लीकेबल है, तो अगर वो लोग कहेंगे तो फिर ये खत्म होगा। डीसीलिंग को लेकर भी बात हुई है कि भाई उन्होंने पूछा कि नॉर्थ में अभी तक डीसीलिंग क्यों नहीं स्टार्ट हुई, क्या वजह रही है कि अभी इतनी देर हो गई है? देखिए, ऐसा है कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर हम लोगों ने काम करना है, तो उसकी एक विवेचना हो रही थी, उसको हमने पूरा स्टडी किया है ऑर्डर को, और स्टडी करने के बाद लिस्टों का काम जारी है और आने वाले 10 और 12 दिन के अंदर अंदर हम सारी डीसीलिंग की प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ योगेश वर्मा, जिन्होंने जो कैट्स अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी और जो मुद्दा निकल कर आया उसके ऊपर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो भी ये अपनी तरफ से कदम है उठाएंगे और इनकी समस्या है उसका जल्द से जल्द निपटारा भी करेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी।